हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूकोडाटेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट्स इन सीएसएस के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे सीएसएस के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के हम यूनिट्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू देना हो तो उसके पीछे हम कोई ना कोई यूनिट यहाँ पे ऐड जरूर करते हैं। तो ये यूनिट्स क्या है? तो बेसिकली अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूनिट को डिफाइन करना चाहे तो यूनिट ऐसा एक माध्यम है जिसकी मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं। जैसे हमारी स्केल होती है, उसके अंदर कुछ मार्किंग होते हैं, तो उन मार्किंग को हम यूनिट्स से डिफाइन कर सकते हैं। अब इस स्केल का यूज़ हम हमारे हाइट को नापने के लिए यूज़ करते हैं, और उसी तरह हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के अंदर हम हाइट और विड्थ को भी नापने के लिए इस स्केल का यूज़ करते हैं। तो सिंपल वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि सीएसएस के अंदर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिट्स को देखने वाले हैं, और उन यूनिट्स का यूज़ हम लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हमारे सीएसएस के अंदर काफ़ी सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम वैल्यू की फॉर्म में कुछ लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइट है, विड्थ है, मार्जिन है, पैडिंग है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, और उसे हम एट द एंड में कुछ यूनिट से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक H1 टैग को फॉन्ट साइज दिया है, और उस फॉन्ट की जो साइज है वो 28, और 28 जो है वो हमारी वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। और ये जो px आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम यूनिट कहते हैं। और उसी तरह से हमने यहाँ पे पैराग्राफ को भी कुछ फॉन्ट साइज दिया है, जिसको हमने 12 पिक्सल की जो फॉन्ट साइज है वो दी है, और उसे हमने कुछ मार्जिन दिए है 5 पिक्सल की। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्सल हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे सीएसएस के अंदर एक यूनिट है। तो इस तरह से हम हमारे सीएसएस के अंदर किसी भी एलिमेंट को, कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूनिट्स के फॉर्म में हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, उसी तरह से हमें यहाँ पे सिंटैक्टिकली उस यूनिट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यूनिट्स को लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे सीएसएस के अंदर हमें किस तरह से यूनिट लिखना है, और कैसे कैसे वैल्यूज यहाँ पे हम हमारे यूनिट को दे सकते हैं। यानी कि हमारे सीएसएस के अंदर हम उस यूनिट को लिखते हैं तो वो हमें अलाउ करता है कि नहीं उस तरह से लिखने के लिए, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम किसी भी वैल्यू को लिखते हो और उसके बाद कोई यूनिट यहाँ पे लिखते हैं, तो उस वैल्यूज और यूनिट के बीच में हमें कोई भी वाइट स्पेस यहाँ पे हमें नहीं लिखनी है, क्योंकि हमारा सीएसएस उसे अलाउ ही नहीं करेगा। हमें सिंपली अपनी वैल्यू के बाद यूनिट को यहाँ पे अप्लाई कर देना पड़ेगा, तभी हमारी जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो वर्क करेगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है यूनिट को लिखने के टाइम पे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज के साथ साथ नेगेटिव वैल्यूज भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे सीएसएस की प्रॉपर्टी को, और वो भी यहाँ पे वर्क करेगी। बट हम नेगेटिव वैल्यू को हर टाइम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे हमारे सीएसएस को एज अ यूनिट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि यूनिट को हम लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, तो यूनिट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के लेंथ यूनिट होते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट, और सेकंड वाला जो है वो है रिलेटिव लेंथ यूनिट। अब एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। अब एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट जो है वो फिक्स होते हैं, और वो एग्जैक्टली उसी साइज के यहाँ पे अपीयर होते हैं जितने हमने यहाँ पे उसकी साइज दिया है। मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर साइज को देते हैं तो वो उसी साइज की यहाँ पे हमें शो होगी, ना कि हमें अलग अलग साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग अलग मीडियम के अंदर। और इस एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट को हम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जैसे हम सीएसएस को हमारे स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट है वो रिकमेंड नहीं कर सकते हम स्क्रीन के लिए, बिकॉज स्क्रीन की जो साइज है वो डिवाइस टू डिवाइस यहाँ पे चेंज होती है। जैसे कि टैबलेट के अंदर हमें अलग स्क्रीन दिखाई देती है, डेस्कटॉप के अंदर हमें अलग स्क्रीन दिखाई देती है, और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हमें स्क्रीन की साइज जो है वो अलग दिखाई देती है। तो इसलिए हम स्क्रीन के लिए इस एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते हैं। अब इस एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें आउटपुट मीडियम का पता हो। जैसे कि हमारा प्रिंटिंग लेआउट, हमें पता है कि पेपर की साइज क्या होने वाली है, जैसे कि A4, तो उस टाइम पे हम एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर कौन से हमें एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट के एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सेंटीमीटर यानी कि हमारी जो स्केल होती है, अब छोटी स्केल के लो या फिर बड़ी स्केल के लो, अब
छोटी स्केल के अंदर हमें 15 सेंटीमीटर की यहाँ पे लेंथ हमें दिखाई देती थी, और जो हमारी बड़ी स्केल है उसके अंदर हमें 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे स्केल हमें दिखाई देती थी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इंच। अब आपने हमारे स्केल के अंदर सेंटीमीटर के साथ साथ इंचेस का भी यूनिट हमने यहाँ पे देखा होगा। अब 1 इंच मतलब हम कह सकते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर। और अगर हम पिक्सल की फॉर्म में अगर इसे देखिए, क्योंकि हम हमारे स्क्रीन के अंदर प्राइमरी यूनिट एज अ पिक्सल ही लेते हैं, तो पिक्सल के अंदर हमें 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल यहाँ पे हमें इसका कन्वर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। अब उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि पिक्सल क्या है। अब पिक्सल जो है वो हमें हमारे डिवाइसेस के स्क्रीन के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि हम हमारे जो डिवाइस की स्क्रीन साइज है उसे हम पिक्सल के फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा जो ये पिक्सल यूनिट है वो हम स्क्रीन की साइज को यहाँ पे मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और हमारा जो ये 1 पिक्सल है वो 1/96 ऑफ 1 इंच होता है। तो ये रिलेटिव होता है हमारे व्यूइंग डिवाइसेस से। अगर हम लो DPI डिवाइसेस की बात करें तो 1 पिक्सल होता है 1 डॉट ऑफ डिस्प्ले। अब डॉट मतलब क्या है कि हमारे जो डिस्प्ले के अंदर जितने भी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसको मिलाकर मतलब कि हमारे पिक्सल होते हैं। उसी डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। तो हमारे स्क्रीन की डिवाइस जितनी पिक्सल से बनी होती है उसी को हम यहाँ पे स्क्रीन साइज यहाँ पे कहते हैं, और इस पिक्सल से हम स्क्रीन साइज को मेजर कर सकते हैं। तो यही था हमारा एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेटिव लेंथ यूनिट क्या है। अब रिलेटिव लेंथ यूनिट जो है वो स्पेसिफाई करता है लेंथ रिलेटिव टू अनदर प्रॉपर्टी, मतलब कि ये किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर रिलेटिव होती है। और रिलेटिव लेंथ यूनिट जो है वो स्केल बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम्स, मतलब कि हमारी जो रिलेटिव लेंथ यूनिट है वो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग तरह से रेंडर होती है, और जैसा चाहिए हमें वैसा आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब इस रिलेटिव लेंथ यूनिट के अंदर कौन से एग्जांपल है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट के अंदर हम सबसे पहले EM लेंथ को देखते हैं। तो EM लेंथ जो है वो रिलेटिव होता है फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, मतलब हमारे जो एलिमेंट है उसके फॉन्ट साइज से यहाँ पे रिलेटिव होता है। अगर हमें EM को निकालना है तो EM हमारा होता है डबल ऑफ हमारा एक्चुअल फॉन्ट साइज। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैम। अब ये जो रैम प्रॉपर्टी है वो हमारे रिलेटिव होता है फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। जो भी रूट एलिमेंट की जो फॉन्ट साइज होती है उससे रिलेटिव हमारा जो ये रैम होता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है VW मतलब कि विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। जो हमारा व्यू पोर्ट है एक्चुअल जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है बिना हम स्क्रॉल करें तो उसे हम व्यू पोर्ट कहते हैं। और विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट मतलब हमें जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेंथ आप देख सकोगे, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो हमें कुछ यहाँ पे 1080 पिक्सल की जो है वो विड्थ हमें दिखाई देगी। अगर मोबाइल डिवाइसेस को आप देखोगे तो वो हमें ऑलमोस्ट 680 टू समथिंग ऐसे हमें व्यू पोर्ट की साइज विड्थ हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो VW जो है वो रिलेटिव होता है 1% ऑफ हमारे विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। और उसी तरह हमारे पास VH होता है जो कि रिलेटिव होता है 1% ऑफ हाइट ऑफ व्यू पोर्ट, मतलब कि हमारी जो वर्टिकल हाइट है हमारे डिवाइसेस की उससे रिलेटिव होता है 1%। अब उसके बाद हमारे पास परसेंट भी एक यूनिट है। अब परसेंट जो है वो हमारे पेरेंट एलिमेंट से रिलेटिव होता है। तो यही थे हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट के यहाँ पे कुछ एग्जांपल। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स को हमने CSS के या फिर वेब डेवलपमेंट के हमारे जो ट्यूटोरियल्स है उसके अंदर यूज भी करा है। कुछ यूनिट्स को हमने अब तक यूज नहीं करा है, तो उसे हम आगे की वीडियोस के अंदर यूज डेफिनेटली करेंगे। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे CSS के एलिमेंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब आपको यूनिट्स क्या है, किस लिए यूज करते हैं और हमारे CSS के अंदर हम कौन से यूनिट को यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वेब डेवलपमेंट की जो भी प्लेलिस्ट है उसे कंप्लीटली एक्सेस कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा का सारा यहाँ पे मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।